ये गेहूं की बोरी है जिसमें आप दिखा सकते हैं 10 किलो लगभग ये गेहूं है। और इस गेहूं को आज हम पीसने जा रहे हैं। बहुत ही आधुनिक चक्की जो धूम मचा रही है, जिसको कहते हैं डायमंड स्टोन कटर आटा चक्की। यहाँ पे हैं हमारे साथ भावेश जी। सर नमस्कार। अचानक छापा मार दिया आपके यहाँ। जी जी जी। भावेश जी का ये वर्षों पुराना आटा चक्की है, जहाँ पर ये पहले पुराने चक्की से काम करते थे और फिर उन्होंने चाहे वीडियो देखा हो चाहे लोगों ने बोला हो, ये डायमंड स्टोन चक्की मंगवाया। तो सर दोनों में क्या फ़र्क है? इसमें तो है कि 15 दिन में 20 दिन में टूंगना पड़ता था, इसको टूंगने के लिए नहीं पड़ता है। अच्छा। और उससे जो है कि इसमें ज़्यादा माल निकलता है। भावेश जी कौन सा गांव है ये, कहाँ पर हम लोग खड़े हैं? नया टोला स्टेशन है, पोस्ट बेलवा, जिला कटिहार, थाना मुफस्सिल। कितने साल से चला रहे हैं सर? ये हम 2021 से चला रहे हैं। 2021 से वो चला रहे थे? पुराने वाले चला रहे ये नया वाला 2024 में लिया, नवंबर में। 2024 में नवंबर में लिए रिनको इंडस्ट्री से? जी, रेंको इंडस्ट्री जी। अच्छा। हाजीपुर पटना से वीडियो देखी थी ना? जी जी, वीडियो देख के। मेरा ही देखा था क्या? जी जी, आप ही का देखे थे। भैया मेरा वीडियो देख देख के लोग जो है लगाते हैं, और यकीनन मैं तो खरा उतरने की कोशिश करता हूँ, लेकिन कुछ भाई लोग जो है बिज़नेस को चला नहीं पाते हैं, धोखा खा जाते हैं, तो वो मुझे भी सुना देते हैं जी। लेकिन भाई मैं बता दूं, गांव समाज में जो बेरोज़गारी फैली है, ऐसी ऐसी जो छोटी छोटी मशीनें हैं कम पूंजी लेती है और इसे आसानी से शुरू किया जा सकता है। अब देखिए भावेश जी ने कितनी दूरी में ये लगाया होगा, मुश्किल से मुझे लग रहा है सर कि 10-20 स्क्वायर फीट भी ज़मीन नहीं चाहिए इसके लिए, केवल मशीन के लिए है। और देखिए कितना अच्छा ये काम कर रही है। 16 इंच का ये डायमंड स्टोन कटर आटा चक्की है। जी जी। अब भावेश जी से पूछते हैं एकदम ट्रांसपेरेंट होकर के कि सर खुल करके स्क्रीन पे बताइए कि ये कितना दे रही है? ये घंटे में 120 किलो निकाल देती है। पक्का निकालती पक्का है? निकाल देती है। सूखा गेहूँ, कच्चा गेहूँ रहता थोड़ा कम निकालेगा। अच्छा। कच्चा जी। मतलब 1 मिनट में 2 किलो पीसती जी है? जी, 2 किलो। और बेसन तो 2.5-3 किलो निकाल देती है। क्या क्या यहाँ पे पीस रहे हैं इससे आज की तारीख में? सत्तू पीसते हैं, बेसन पीसते हैं, और ये आटा मकई भी पीसते हैं, चावल पीसते हैं। सब चीज़ पीसते हैं? जी जी, सब चीज़ पीसते अच्छा, हैं। तो फिर उसमें क्या पीसते हैं? उसमें सिर्फ दर्रा पीसते हैं, मकई का दर्रा। उसमें आप दर्रा खाली पीसते हैं? दर्रा जो है कि कचरा उचरा माल आता है, हैं। गंदा वंदा, तो सब उसी में पीसते हैं। मतलब आज के डेट में सबसे ज़्यादा प्रेम इसी से हो गया। इसी से कस्टमर भी आते हैं तो बोलते हैं इसी से पीस के दीजिएगा। डायमंडवे वाला जी दीजिए। जी जी, इसी से पीस के दीजिएगा क्या आटा। बात है भैया, मेरी भी फेवरेट हो चुकी है ये, क्योंकि भाई गजब की ये मशीन है। इतनी छोटी मशीन है, अगला तो घबरा जाएगा सर, वो कहेगा कि झूठ बोल रही थी, छोटी मशीन कैसे पीस देगी इतना? घंटे में जो है कि 7 यूनिट ये खाती है बिल। घंटे में 7 यूनिट बिजली, हाँ। अच्छा। 15 किलो पीसने में 1 यूनिट खर्च होती है। 15 किलो पीसने में 1 यूनिट खर्च होता है। एकदम देखिए कितना क्लियर बता दिया। calculation सारा सेटअप बिजली का आपने यहीं पे देख कराया दे, हुआ हाँ, है। हाँ। 3 फेज का कनेक्शन है। जी 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 10 HP की मोटर लगी हुई जी है। जी, 14 से क्लियर कट बात है। और चलिए, जो अभी हमने ये बोरा नापा था, ये 10 किलो का है। एक्चुअली उस समय लाइन कट गई, लाइन आ गई है, बरसात हो रही थी, तो सर मेरे आंखों के सामने ही ये डालिए और इसको सामने ही टेस्ट करेंगे। और जब ये स्विच देंगे तो देखिए भाई कोई स्टॉप वॉच नहीं चलेगा, हम वीडियो को कट नहीं करेंगे, आप अपना मिला लीजिएगा वीडियो को, कहाँ से कहाँ तक देखा है। जितना समय बातें करेंगे हम लोग, समझिए उतना ही टाइम लगा हुआ है। तो स्विच दीजिए सर, स्टार्ट कीजिए। और देखिए यहाँ से ये मिलाएंगे, खुलेगी तो वहाँ से आप देख लीजिएगा और टाइमिंग खुद ही कैलकुलेट कर लीजिएगा ये कितना पीसती है। चलिए खोल दिया इन्होंने, बहुत बढ़िया। देखिए मशीन चालू हो गई है, यहाँ से जो है गेहूँ गिर भी रही है और डालते ही यहाँ पे आटा आना भी शुरू हो गया है। बिल्कुल ये सामने ही आपके कर रहा हूँ, इसमें कहीं माइक्रो सेकंड की भी इस वीडियो में कट नहीं होगी। और इसी बीच थोड़ा सा हम लोग वेलकम करेंगे फिर से भाई रेनको, जो हैं चाउमीन चैंपियन थे, अब धीरे धीरे लगता है कि आटा चक्की चैंपियन भी आप हो जाइएगा। देखिए ये लोग तो आप लोग का सहयोग है, और हमारे कस्टमर जो भी है, जो भी आपके व्यूवर है, उतना विश्वास बना के रखे हैं कि कोई ऐसा हम चीज़ लाते हैं मार्केट में, चाहे वो डायमंड स्टोन हो, चाउमीन हो, चाहे वाइल में, कोई भी लाते हैं, इतना प्रेम उन लोग से मिलता है। और हम भी कोशिश करते हैं कि कहीं उनके साथ कभी कोई दिक्कत ना हो जाए, और इसी विश्वास में हम लोग काम करते हैं, ताकि जो लोग जुड़े उनसे कभी शिकायत का मौका ना मिले। क्योंकि बहुत भरोसा जता के एक बिहार के एक ऐसे गांव से लोग कभी कभी पहुंचते हैं वहां जाके, हमको लगता है कभी हम लोग कभी सपना नहीं देखे होंगे कि हम इनके यहाँ पहुंच पाएंगे। समझिए पूरे देहात से, बिहार से, मतलब पटना, एक हम लोग राजधानी में बैठे हुए हैं और 300 किलोमीटर दूर गए, साधारण गाँव 300 किलोमीटर दूर गए, विश्वास किए, भरोसा किए और मशीन लेकर आए।
ये और सारा कंपनी विजिट किए, इनको संतुष्टजनक नहीं बात मिला तो नहीं लिए, और हम पे भरोसा करके मशीन लेके आए वहाँ से। एक साधारण से गांव में साधारण सी झोपड़ी के अंदर ये जो है आप लघु उद्योग की तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ, और इसको दिखाने के लिए सही बात है सर ने बहुत मेहनत की है, और मैं तो इनका कायल हूँ। पहले भी सर के द्वारा मतलब मुझे लगता है कि दर्जनों ऐसी वीडियो आज भी बिहार स्टोरी पे पड़ी होगी, जिनकी वजह से आज चाउमीन उद्योग जो है, चाउमीन का व्यापार बनाने का जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है वो फला है फूला है, और सर ने बहुतों लोगों को रोज़गार दिया है। और अब जो मैं देख रहा हूँ इस आटा चक्की के ज़रिए रेनको इंडस्ट्री जो है जगह जगह पर इनके मशीनें चल रही हैं और लोगों को उससे लाभ भी मिल रहा है, और बहुत ही स्मूथ मशीन है, नॉइसलेस मशीन है। मैं बार बार बोलता हूँ, देखिए 10 HP की मोटर चल रही है, और बिल्कुल करीब खड़ा होकर मैं बात कर रहा हूँ, फिर भी माइक पर आपको क्लियरली आवाज़ सुनाई देती होगी। 4 महीने से हो गया सर? नहीं सर, नवंबर में लिए थे। कितना महीना हो गया? 8 महीना। 8 महीना जी। 8 महीना में अभी कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं, कोई परेशानी नहीं, कुछ नहीं परेशानी। कहाँ कभी सुबह शाम आके यहाँ पे दे जाते हैं? जी 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 जी, शाम के बेला आते हैं 3 बजे से। अच्छा, आप ही यहाँ देख रेख करते हैं? जी जी सारा कुछ? जी। बिजली अभी जो गई है तो बिजली की समस्या बराबर रहती है कि आज पानी की वजह से थोड़ा आज पानी की वजह से नहीं, बराबर नहीं जाती है। हम लोग कॉल करते हैं, तुरंत लाइन चालू कर देते हैं। अच्छा, और पिसाई विसाई कितना लेते हैं सर यहाँ? 3 रुपया किलो गेहूँ। यहाँ 3 रुपये लेते हैं? जी। अच्छा। अब मकई 5 रुपया, कच्चा मकई 6 रुपया, हाँ। और दर्रा 2 रुपया। अच्छा, ऐसे रोज का गल्ला में कितना माल आ जाता है? कभी हजारों, कभी 700-800, मतलब एवरेज? हाँ एवरेज। चलिए बहुत बढ़िया। अब इससे बढ़िया क्या चाहिए क्या सर? हाँ, एक छोटा मोटा रोजगार बहुत अच्छा। अगर लाख रुपया अगर आपका इन्वेस्टमेंट हुआ है, अगर डेली का 600-700 रुपया अगर आ जा रहा है, तो समझिए कि इससे बड़ा काम कोई नहीं है। आप दूसरे काम मजदूरी, मतलब कहीं भी जाते ना, इनके पास IAS ना अफसर बनने का एजुकेशन है, ना आपका कोई इंजीनियर बनने का एजुकेशन है, तो कहीं जाते तो कहीं किसी भी स्टेट में जाते तो आपका मजदूरी ही करना पड़ता। कम ठीक है, वो 30,000 कमाते, लेकिन 30,000 में घर कितना बचता? 10,000 ही बचता। अब समझिए 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करके और 600 रुपया डेली अगर आता है तो 18,000 के महीना, सब कुछ अपना, घर अपना, परिवार अपना, सब कुछ यहाँ अच्छा लग रहा है। सही बात है। अब साथ में एक मसाला चक्की भी बिठा दीजिए तो और थोड़ा इनकम होगा। ठीक है सर, बैठा देंगे। मसाला चक्की भी तो इसमें, जैसा कि विकास सर ने बताया कि बड़ा अच्छा काम करता है। हम एक दिन आदमी बोलने लगा था, हम धनिया पीस दिए तो पिसा गया। धनिया पीस दिया, पिसा गया? हाँ, थोड़ा सा मत दर्रा दे के साफ कर दिए। अच्छा, वाह। अब देखिए यहाँ पे सिचुएशन यहाँ दिखाइए, यहाँ पे आप देख सकते हैं 10 किलो में अब इतना ही बचा हुआ है, और बिल्कुल बिना कट किए हुए है। जरा आटा की क्वालिटी दिखाएं ना सर, हाथ में उठा के दिखाइए भाई, थोड़ा सा देखिए, इस तरह की आटा निकल रही है। क्या बोल रहे हैं लोग जब इसका आटा खा रहे हैं तो? अच्छा बता रहे हैं। अच्छा बता रहे हैं? जी जी। बहुत लोग को खाने की आदत पड़ी थी पत्थर चक्की की, हालांकि ये भी तो पत्थर ही चक्की है, लेकिन ये थोड़ा डायमंड वाली हो गई। इनको पिसाने के लिए 4-5 किलोमीटर दूर से आदमी आते हैं। हाँ। हाँ। अच्छा। हाँ, जबकि देखिए हम गांव के लास्ट में हैं, हमारे 4 किलोमीटर दूर से आते हैं। वो हाईवे जो न टपे, वहाँ से आदमी आते हैं यहाँ पर। पता चला होगा कि सर कुछ नया चक्की आया है, और इस तरह से जो है भाई इनका बिजनेस भी बढ़ रहा है, और बहुत बढ़िया है। जो भाई हमारे आटा चक्की का व्यापार शुरू करना चाहते हैं, मैं तो कहता हूँ कि भाई बड़ा सस्ता भी पड़ता है। कितने में लिया रेनको इंडस्ट्री से सर? पूछ रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं ना? तभी हम 53,000 रुपया में लिए थे। हाँ, फर्स्ट में। ये मोटर के साथ? नहीं, विदाउट मोटर? विदाउट मोटर का। तो मोटर इन्हीं से लेके दूर अपना कटिहार में लिए थे, अलग से ले लिए? जी जी। अभी क्या प्राइस चल रही है अब तो बताइए? नहीं, प्राइस तो समथिंग वही है। ये मोटर अपना इनका कोई लोन का था, इसलिए GST कुछ GST लेकर था इनका, और मोटर अपना 10 HP का मोटर लगाया है। मोटर अपना लोकल से लिए है, हम लोग मोटर नहीं दिए इनको। हाँ, और मोटर हम लोग भी दूर सफ़र में नहीं बेचते हैं, क्योंकि जब ट्रांसपोर्ट से जाएगा तो मोटर का भी GST लगेगा आपका, और सामान का भी GST लगेगा आपका, इसलिए कि आप ट्रांसपोर्टिंग भी बढ़ जाएगा। लोकल में जो सामान मिलने वाला है तो लोकल में ले लीजिए, इससे फायदा रहता है ना आपको। ये तो हाजीपुर में है रेनको इंडस्ट्री, तो आप गए थे लाने के लिए? जी जी जी, हम गए थे वहाँ लाने के, वहाँ दे के बुक करा के आ गए। बुक करा के आ गए? जी। अच्छा, कितना दिन में फिर भेज दिए ये? 5-6 दिन में पहुँच गए। ट्रांसपोर्ट वाले लेट किए पहुँचाने में। चलिए बहुत बढ़िया। और देखिए हम लोग स्क्रीन पे बातें कर रहे थे, और बातें करते करते ये ख़त्म होने के कगार पे पहुँच गई है, और ये देखिए अंतिम गेहूँ भी यहाँ पे चला गया। तो कितनी फास्ट पिसाई कर रही है। अब ये तो आप कैलकुलेट खुद ही कर लीजिएगा। और देखिए ये मशीन बंद हो गई। तो जितनी देर हमने बातें की हैं, कोई इसमें स्टॉप वॉच नहीं चलाया है। 10 किलो जो है गेहूँ जो है यहाँ पर, आटा यहाँ पे रेडी हो गया है।
तो आप वो दरमियान में देख लीजिएगा कि सर ने जो कहा था कि ये 1 मिनट में 2 किलो पीस रही है। अब थोड़ा बहुत मान लीजिए कि उसमें 5-10 किलो आगे पीछे होता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बड़ी शानदार इसकी पिसाई होती है जी। और देखिए 9 किलो 600 मतलब 90 सब, हाँ 700 ग्राम 700 मतलब 300 ग्राम 300 इधर ग्राम गया। वो कच्चा गेहूं के चलते शॉर्टिंग मार दिए। कच्चा गेहूं था, हाँ, थोड़ा गेहूं बरसात का जी, दिन जी, है तो जी। पानी में उसमें नमी रहती है जी 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 जी। अगर नमी नहीं रहती तो और कम नहीं जाता, नहीं 150 ग्राम घटते हैं है ना। जी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया भावेश जी, आँख के सामने आपने जो है पिसाई कर दी और बहुत अच्छी मशीन है। सर इसमें मेंटेनेंस के नाम पे क्या है बताएं जरा। जीरो मेंटेनेंस है, कुछ खर्चा नहीं है इसमें। ना आपको ग्रीसिंग करना है 1 साल, ना आपको टकाई करना है, ना आपको मोटर का तारों नहीं छूना है। एक बार कस दीजिएगा दोबारा तो सिर्फ आपको पीसते रहिए। खाली समझदारी होना चाहिए आपको कि जब माल डालते हैं तो कब इसको लॉक चक्की को सटाना है, कब हटाना है। बहुत लोग करता है क्या कि माल खत्म हो गया, चक्की चल रहा है तो उसमें आपका पत्थर खराब हो जाएगा, पत्थर में हो सकता है कट लग जाएगा। खड़े रहना है सर वहाँ पे कि माल जैसी खत्म हो यहाँ से बंद कर दे। खत्म हो आपका ये है, खाली घुमा दीजिए बस हो गया, बात खत्म है, कुछ नहीं। और माल डालने से पहले माल डालिए, ये गिरा रहेगा, जैसे ही माल घूमा हल्का घुमा दीजिए, बात खत्म। लेकिन लोग जिनके पास समझ नहीं होता है वो पहले ही टाइट कर दिए, पहले टाइट कर दिए, पत्थर रगड़ा गया, अब पत्थर गर्म हो गया, सब माल गिरा, इसमें बस वही गर्म होकर चपक गया, चपक हो गया। तो लोग क्या बोलेगा, बाप रे आटा बहुत गर्म हो रहा है, चक्की बहुत गर्म हो रहा है, चक्की में ठग दिए, बहुत सारा बात बोलेगा जिनके पास नॉलेज नहीं है। अरे सर इतना हम लाइव करके दिखा दिए ना, तब हूँ बहुत लोग कहेगा ये दोनों फ्रॉड है। तो क्या करिएगा, यही समाज ही है हमारा, बेवकूफ टाइप से कुछ लोग होते हैं। तो आप ही लगा लीजिए। इतना पर भी वो बोलेगा दोनों के दोनों फ्रॉड है। बोलेगा क्या कि ऐसा है तो आप काहे नहीं लगा लेते हैं। अरे सब काम हम ही कर लेंगे। बिहार स्टोरी मीडिया वाला कमीशन खाया है आपसे। मतलब इन सुन के लिख के जो कमेंट में आप लोग लिखते हैं, भैया धन्य हैं आप लोग, लेकिन लिखिए हमारी बुरा मानने की मशीन जो है खराब है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भाई ये तो सत्य है ना कि आप यहाँ भावेश जी के यहाँ पधारिए। भावेश जी के यहाँ इतनी सारी मिठाई उठाई हम लोग को खिलाए हैं, आप भी आएंगे देखने के लिए तो सर आप तो स्वागत करबे कीजिए। जी 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 तो हमारी परंपरा है। जी 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 सर, जी सर। तो क्या साच को आज क्या बैठे बैठे नेट पर खाली कमेंट में लिख देने से नहीं होगा भाई। ये बता रहा हूँ कि कटिहार में है, यहाँ कौन सा गांव बताया नया टोला है, नया टोला जी, थाना मुफस्सिल। जिनको अगर चाहते हैं इनके यहाँ के देख ले, आके देख सकते हैं। पूरा एड्रेस बता दीजिए भावेश जी अपना। मेरा नया टोला स्टेशन पोस्ट बेलवा, थाना मुफस्सिल, जिला कटिहार, वार्ड नंबर 13। तो ये कष्ट नहीं करेंगे, लेकिन उनको लिखना बड़ा आसान लगता है, फट से लिख देंगे कुछ भी, एकदम फर्जीवाड़ा है, कुछ ऐसा नहीं होता है, ना पिसाई करता है, ये लंद फंद नाना प्रकार की बातें। लेकिन उससे हमारे मिशन को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हम गांव-गांव घूमेंगे, वहाँ लघु उद्योग को कैसे चलाया जा रहा है वो भी दिखाएंगे जी। उसमें जो पीसते थे छू के तनी से देखे ना, उसमें खुरखुरापन लगता था वो वाला चक्के में। अच्छा, मक्खन जैसा सॉफ्ट। हाँ बहुत बढ़िया। ये मकई का आटा है? जी जी, मकई का आटा है। क्या इस चक्की में सॉफ्ट, उसमें थोड़ा खुरखुरापन, दाना दाना जी। और चलिए भावेश जी को बहुत बहुत बधाई कि भाई यहाँ पे बहुत ही सफलतापूर्वक चला रहे हैं, और रेनको इंडस्ट्रीज़ को भी शुभकामना और बधाई कि अच्छी अच्छी मशीनें वो गांव देहात में पहुँचा रहे हैं, कि वहाँ भी उद्यमिता जो है आज बढ़ रही है। RPS आटा चक्की मिल, यही नाम रखा है इन्होंने। पता नया टोला रेलवे स्टेशन, शिव मंदिर, भवेश कुमार जी का ये देख रहे हैं। कोई बहुत ज़्यादा इसमें मतलब साधारण सा शेड है, और आटा चक्की बिजनेस शुरू करने के लिए आप भी अगर गांव देहात से बिलोंग करते हैं, बहुत पूंजी नहीं लगने वाली है। जी जी जी, नहीं 50-60 हज़ार की मशीन हो गई, 50 हज़ार की शेड बना लो, 1 लाख में शुरू हो गया बिजनेस। क्या जी। तो चलिए दोस्तों, बाकी जो चीज़ें हैं आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे मशीनरी के बारे में पता कर लें, और भावेश जी के बारे में पता करना तो उनके गांव आके पता कर लीजिएगा, है ना। मिलते हैं अगले एपिसोड में फिर किसी नई स्टोरी के साथ, किसी नए एंटरप्रेन्योर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।